मम्मा मैं रोज़ रोज़ सूखा दाना नहीं खाऊंगा। आपने कहा था मेरे लिए फल लेकर आओगी, लेकिन आप रोज़ रोज़ ऐसे ही बोलती हो। मेरे लिए कभी कोई फल नहीं लेकर आती। अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। जाओ, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। जग्गू बेटा, मैं क्या करूँ? मैं भी सोचती हूँ हमारे घर भी अच्छा अच्छा खाना आए और मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खिला सकूँ। तेरे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए जब तू छोटा था। मैं दर बदर भटकती रही, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला। जब से तू आया है, तू ही मेरा सहारा है बेटा। हाँ बेटा, तू चिंता ना कर, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आऊँगी। सुबह हो जाती है। चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। उधर कालू कौवा अपने प्याज में से खराब प्याज छांट रहा था। दूसरी तरफ चिड़िया पेड़ पे बैठी बैठी सारा नजारा देख रही थी। कालू कौवा तो प्याज फेंक कर चला जाता है। तभी चिड़िया पेड़ से उतरकर मैदान में आती है और बोलती है। मैं ऐसा करती हूँ, इन खराब प्याज को अपने घर लेकर जाती हूँ। इन खराब प्याज में से कुछ अच्छी प्याज ज़रूर निकलेंगी और उन्हें मैं अपने खेतों में लगा दूंगी। लेकिन मैं अपने जग्गू के लिए पहले कुछ फल ले लेती हूँ। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, आप हमारे लिए क्या लाई है? आपने हमें कुछ अच्छा खाना लाने के लिए कहा था ना। आप क्या लाई है हमारे लिए? जल्दी बताएं हमें। ओहो मम्मा, आप केले लाई हो? मुझे केला बहुत पसंद है। यम 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 यम। जग्गू उस केले को बड़े चाव से खाने लगता है। उसके अगले दिन चिड़िया अपने खेत पहुंच जाती है और उस खराब प्याज में से कुछ प्याज अपने खेत में लगा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिड़िया की प्याज भी अब बढ़ने लग गई थी। तीनों चिड़िया, आपकी फसल तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। आप ऐसा कीजिए कि जब ये प्याज पूरे बड़े हो जाएंगे तो आप इन्हें मेरे पास लाकर बेच दीजिएगा। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, आप मुझे ही बेचिएगा। ठीक है कबूतर भाई, आप चिंता ना करें, मैं आप ही को बेचूंगी। बस आप मुझे इसके अच्छे दाम दीजिएगा, तभी मैं आपको बेचूंगी। इधर कालू कावा और सुंदरी पेड़ पे बैठे हुए थे और चिड़िया और कबूतर की सारी बातें सुन लेते हैं और अपने घर जाकर कहने लगते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। मैंने सड़े गले प्याज फेंके थे, लेकिन मुझे क्या पता था वे बेगारन चिड़िया मेरे प्याज से खेती कर लेगी और वे चिड़िया तो सस्ते दाम में प्याज को बेचेगी और उसके सारे प्याज बिक जाएंगे। मैं तो थोड़ा महंगी बेचता हूँ, ऐसे में मेरे प्याज तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सुंदरी, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ? कालू जी, आप चिंता ना करें, मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप बाजार जाइए और वहाँ जाकर कीटों की दवा लेकर आइए और उन कीटों को चिड़िया के खेत में छिड़क दीजिए। वे कीट चिड़िया के सभी प्याज को खराब कर देंगे, जिससे आपको कोई घाटा नहीं होगा और आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। अगले दिन कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो बाजार जाकर कीट खरीद लेता है और चिड़िया के खेत में छिड़क देता है। उसकी कुछ ही देर बाद आसमान में काले घने बादल आ जाते हैं और गरज के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा, अब तो हमारे सारे प्याज खराब हो जाएंगे। इस तेज बारिश में तो हमारे सारे प्याज गल जाएंगे मम्मा। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे मम्मा। अब्बू बेटा, आप चिंता ना करें, अभी थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। हे भगवान, हमारे पे रहम कीजिए। अब बस भी कीजिए, आपने बहुत बरसा लिया। अब बस भी कीजिए, अब तो बारिश बंद कर दीजिए भगवान। कालू जी, ये तो बारिश बढ़ती ही जा रही है। अब तो हमारे खेत के सारे प्याज गल जाएंगे। अब आप क्या करोगे कालू जी? सुंदरी, तुम बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे इसी बात की खुशी है, मेरा खेत तो ऊपर है और चिड़िया का खेत मुझसे नीचे है। इसलिए सबसे ज्यादा पानी उसके खेत में लगेगा और उसकी फसल ज्यादा खराब हो जाएगी।
मैं कल जाकर अपने खेत का पानी खोल दूंगा और चिड़िया का खेत और भर जाएगा पानी से। उसके अगले दिन जब चिड़िया अपने खेत पे पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। हे भगवान, मेरे तो सारे प्याज पानी में मिल गए। अब मैं क्या करूं? भगवान, अब मैं क्या करूं? चिड़िया बेचारी बहुत दुखी होती है और वह चुपचाप पेड़ पे बैठ जाती है। कुछ देर बीत जाते हैं ऐसे ही, तभी वहाँ उड़ता हुआ तोता आता है। चिड़िया बहन, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मिट्ठू तोता, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने प्याज की खेती की थी। कल रात तूफान बारिश की वजह से मेरी सारी प्याज की खेती खराब हो गई। चिड़िया, आप चिंता ना करें, पिछले महीने मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन उस वक्त आपने मुझे एक बोरी अन्न का दाना दिया था। मैं ये आपका एहसान अभी तक नहीं चुका पाई हूँ। अब वक्त आ गया है आपके एहसान चुकाने का। चिड़िया बहन, मैं क्या कह रही हूँ, अब की बार तो आपका खेत पानी में डूब ही गया है, तो क्यों ना आप उसी खेत में धान की फसल लगाएं। जो भी बीज लगेगा मैं आपको दे दूंगी। उसके अगले दिन चिड़िया धान के बीजों को फसल में फेंक देती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो चिड़िया के खेत में धान की चमकती हुई फसल लहराने लगती है। अब चिड़िया अपने धानों को बैलगाड़ी में डालकर बाजार ले जाकर बेच देती है। अब चिड़िया बहुत खुश रहती है क्योंकि अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? तो आप जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।